500 साल बाद ऐतिहासिक दिन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी। इन 500 सालों में राम मंदिर निर्माण में कई तारीखें इतिहास बनी। भूमि पूजन तक पहुंचने में ढेरों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस खास वीडियो में हम आपको 1528 के विवाद से लेकर समाधान तक का सफर बताएंगे। 1528 में राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाने का आरोप बाबर पर लगा था। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जो भगवान राम का जन्म स्थान है। कहा जाता है कि बाबर के सह पर ही उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि मीर बाकी की आत्मा आज भी अयोध्या की गलियों में भटकती रहती है। इसके बाद 1853 की तारीख फिर गवाह बनी। मुगलों और नवाबों के शासन के चलते 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू मुखर नहीं हो पाए थे। 18वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजी हुकूमत के प्रभावी होने के साथ ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया। हिंदू पक्षकारों ने कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने आंतरिक और बाहरी परिसर में मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दे दी। 19 जनवरी 1885 में पहली बार मंदिर का मामला अदालत में पहुंचा। राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने केस दायर किया। फैजाबाद के न्यायालय में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा किया। सभी जजों ने निर्णय दिया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है। वे जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद 22 दिसंबर 1949 की तारीख फिर गवाह बनी। ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियां निकाली गईं। 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में एक और मुकदमा दायर किया। उन्होंने मांग की कि ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा की अनुमति दी जाए। 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही याचिका महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ लगाई। 3 मार्च 1951 में गोपाल सिंह विशारद मामले में न्यायालय ने दूसरे पक्ष मुस्लिमों को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसा ही आदेश परमहंस की तरफ से दायर मुकदमे में भी दिया गया। 17 दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका। 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया। बोर्ड ने अदालत से ये प्रार्थना की कि ये जगह मुसलमानों की है। ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने ताला खोलने का आदेश दे दिया। मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में अपील खारिज हुई। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के अवसर पर मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। संतों ने देवोत्थान एकादशी 30 अक्टूबर 1990 को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा की। 1 सितंबर 1990 को अयोध्या में अरणी मंथन कार्यक्रम हुआ। विप ने इसे राम ज्योति नाम दिया। इस ज्योति को गांव-गांव पहुंचाने के अभियान के सहारे विप ने लोगों को कार सेवा में हिस्सेदारी के लिए तैयार किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 25 सितंबर 1990 की बात है। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी ने कार सेवा में हिस्सेदारी की घोषणा के साथ गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। उन्हें बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने गिरफ्तार करवा दिया। इस बात से नाराज भाजपा ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख आ गई। पूरे देश से आए कार सेवक जन्मभूमि स्थल की ओर बढ़े। सुरक्षा बलों से भिड़ंत हुई। अशोक सिंघल सहित कई कार सेवक घायल हुए। कुछ कार सेवकों ने गुम्बद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया। इसमें कोठारी बंधु शामिल थे। 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों के जन्मभूमि मंदिर कूच की घोषणा हुई। पुलिस ने गोली चलाई। कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की जान चली गई। इसके विरोध में भाजपा और हिंदू संगठनों ने जेल भरो आंदोलन चलाया। 4 अप्रैल 1991 को दिल्ली में मंदिर निर्माण को लेकर विराट हिंदू रैली की गई। उसी दिन मुलायम सिंह यादव सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुए और कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी।
अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने ढांचे और उसके आसपास की 2.77 एकड़ जमीन अपने अधिकार में ले ली। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 8 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। 16 दिसंबर 1992 को ढांचा ढहाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए लिब्राहन आयोग गठित किया गया। इसे 16 मार्च 1993 को रिपोर्ट सौंपनी थी। 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। अप्रैल 2000 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। 5 मार्च 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया गया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा के होने की बात कही गई। 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में विवादित स्थल पर 6 आतंकियों ने हमला कर दिया। 30 जून 2009 में लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस स्थल को तीनों पक्षों में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुम्बद को जन्म स्थान माना। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हुई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुरक्षित रखा। 40 दिन सुनवाई चली। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र 3 महीने में ट्रस्ट बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखते रहिए जनप्रवाद। जय श्री राम।